Recording in progress. चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा डिस्कशन शुरू है अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स और उसमें हम वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। 2-3 दिन हो गए तो अभी थोड़ा सा फैमिलियर हो चुके हैं सब लोग विथ वर्नियर कैलिपर। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे जीरो एरर को, देन विल फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्क्रू गेज। ओके, देखो आपको दिया है क्वेश्चन में कि वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर इतना जो पार्ट है इट इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 20 डिविजन्स। 1 सेंटीमीटर 20 डिवीजन में डिवाइड किया है और जो 10 एमएचडी है वो 10 वीएचडी है वो 9 एमएचडी के साथ कोइंसाइड हो रही है। तो व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट, डू इट। कितना होगा लिस्ट काउंट? कर रहे क्या कैलकुलेशन? देखो लीस्ट काउंट इक्वल टू हमने देखा था क्या होता है, 1 एमएचडी अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब इस डेटा से हमें 1 एमएचडी निकालना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर अपॉन 20 करना पड़ेगा। यानी एमएचडी कितनी बन गई, 1/20 है, मतलब 0.05 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बोला है कि वर्नियर पे कितनी डिवीजन से, टोटल 10 डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट बनेगा 0.05 अपॉन 10, यानी ये आ गया 0.005 सेंटीमीटर। है क्लियर? करूँगा तो आकांक्षा का आगे आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? एक तो बोलो, नहीं तो चार्ट सेक्शन में सेंड करो। क्या होगा? वैष्णवी, कुणाल, दानिश, चैताली, आर यू गेटिंग सेम आंसर्स? यस, नो? ऑडियो क्लियर है क्या? लेकिन ऑडियो क्लियर? क्लियर। नहीं ना चैताली, 0.007 कैसे आएगा? देखो फिर से सब। चलो सेम टाइप का और एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको बोला है कि 1 मिलीमीटर ये डिस्टेंस ऑन मेन स्केल इक्वली डिवाइडेड है इनटू 50 पार्ट्स, 50 इक्वल पार्ट्स। और आपको दिया है कि 20 VSD कोइंसाइड हो रहे हैं 19 MHD के साथ। देन व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट? नाउ डू इट। सेम प्रोसेस है, फॉर्मूला भी सेम है, कैलकुलेशन भी सेम है। चल चैताली अब करेक्ट करो, क्या होगा? देखो सबसे पहले 1 मिलीमीटर 50 इक्वल पार्ट में जा रहा है, मतलब 1/50, ये बनेगी आपकी MHD और जिसका डिवीजन होगा 0.02 मिलीमीटर। क्लियर? अब लीस्ट काउंट चाहिए। लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। अब वर्नियर की डिवीजन आपको 20 बना दी है तो यहाँ पे बन जाएगा 0.02 अपॉन 20, यानी कि ये बनेगा 0.0001 सेंटीमीटर। ये हो गया लीस्ट काउंट इन द गिवन केस। यस आकांक्षा, अगेन करेक्ट। व्हाट अबाउट अदर्स? सेम आंसर्स? सर ते 0.001 है, 0001 नहीं। हो 0.001 करेक्ट। ये हो गया लीस्ट काउंट। यानी कि हमें कुछ भी डेटा दे रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड केस में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स ऐसे होता है, एंड 10 VSD इक्वल टू 9 MHD होता है, यही स्टैंडर्ड केस है। लेकिन इसको छोड़ के कुछ भी चेंजेस देंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम जो है बेसिक रिलेशन अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में लिस्ट काउंट कितना आता है? अगर आपको बोला जाएगा कि जनरल लिस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का तो हम यही कंडीशन कंसीडर करेंगे, तो ये बनेगा 0.1 अपॉन 10, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो पटपट लिस्ट काउंट कैलकुलेट करो, मैं डेटा लिखते जाता हूँ।
आपको बोला है कि 2 मिलीमीटर इतना डिस्टेंस जो है वो 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया है एंड 10 VHD कोइंसाइड हो रहे हैं विथ 9 MHD. डू इट नाउ. करो करो फटफट. सेम टाइप का क्वेश्चन है एकदम. एलसी क्वेश्चन देख के एलसी आना चाहिए अब. वेरी गुड वैष्णवी, एक्सेलेंट. चलो क्या आता है देखते हैं. 2 मिलीमीटर अपॉन 100 करेंगे मतलब ये 0.02 मिलीमीटर आ गया. ये कौन हो गया? MHD. अब लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं अपन? MHD अपॉन n कितना है? 10. यानी यहाँ पे फिर से 0.002 मिलीमीटर ये हो जाएगा लिस्ट काउंट ऑफ द गिवन वर्नियर कैलिपर. तो अभी लिस्ट काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सबको आ जाएंगे लिस्ट काउंट एकदम इजीली. यस सर. उसके बाद हमने देखा था कि वर्नियर कैलिपर का यूज करके जब भी अपन रीडिंग लेते हैं तो जो ट्रू रीडिंग होती है उसके लिए फॉर्मूला था मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. और मेन स्केल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन हमने देखी थी कि डिवीजन ऑन मेन स्केल विच इज ईदर coinciding with 0 on vernier scale or just behind 0 on vernier scale. मतलब जो भी आपको मेजरमेंट करनी है उसमें यहाँ पे ऊपर के साइड में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह की मेन स्केल दी जाएगी. और कोई भी अपन जब रीडिंग नहीं ले रहे तो हमें मालूम है कि वर्नियर स्केल एग्जैक्टली नीचे आती है. लेकिन रीडिंग लेने के लिए जब भी हमने कोई भी जिसकी लेंथ मेजर करनी वो ऑब्जेक्ट अगर रखा और वहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है ये वर्नियर स्केल यहाँ पे आ गई. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है एंड ये 6 है. इसका मतलब वर्नियर का जो 0 है वो 5 एंड 6 इसके इन बिटवीन है. वर्नियर का जो 0 है वो 5 एंड 6 इसके इन बिटवीन है. तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है कि वर्नियर स्केल पे जस्ट बिहाइंड 0 ऑन मेन स्केल, मतलब ये वर्नियर के 0 के जस्ट बिहाइंड कौन सी है? 5. यानी ये 5 बन गई हमारी मेन स्केल रीडिंग. क्लियर? यस. एंड वर्नियर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए रूल क्या है? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू LC लीस्ट काउंट. मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7th डिवीजन सपोज कोइंसाइड हो रही है. ठीक है, 8 9 एंड 10 और इसका लिस्ट काउंट आपको दिया है कि 0.01 सेंटीमीटर है. तो उस केस में हमें यहाँ पे जो MSR था वो मिला था कितना है? 5 डिवीजन. एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर है. ऐसे दिया है आपको. MHD इक्वल टू 0.1 है. तो उस केस में अगर 5 डिवीजन आ रही है तो ये MSR कितना बनेगा? 0.5 बनेगा. क्लियर? यस. उसके बाद में कोइंसाइडिंग डिवीजन कितने नंबर की है? 1 2 3 4 5 6 7th और लिस्ट काउंट दिया है 0.01. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.07. यानी हमें अगर ट्रू रीडिंग कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे 0.5 प्लस करना पड़ेगा 0.07 यानी 0.57 विल बी योर फाइनल आंसर. सेंटीमीटर में दिया था इसलिए सेंटीमीटर. गॉट इट? यस सर. चलो नाउ राइट डाउन क्वेश्चन. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Calculate the reading on a vernier caliper. Calculate the reading on a vernier scale या फिर vernier caliper if a distance of 1 centimeter is divided into 50 equal parts on main scale. 50 equal parts on main scale.
1 सेंटीमीटर को 50 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ये डेटा रीड कर लिया तो पहली इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एमएसडी की। ये एमएसडी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल डिस्टेंस ऑन मेन स्केल, या फिर अपन उसको गिवन डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। कितने डिवीजन में वो डिवाइड हो रहा है ये आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला है 1 सेंटीमीटर 50 पार्ट्स में, तो इनका डिवीजन कितना आएगा? 0.02 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट नहीं है, कौन है? एमएसडी है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने रीड कर ली, उसके बाद ये एमएसडी का डेटा आ जाता है। तो क्वेश्चन में आपने इतना ही लिखा है कि ऑन ए वर्नियर 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 50 इक्वल पार्ट्स एंड 25 VSD इक्वल टू 24 MSD। ये रिलेशन है वहाँ पे, मतलब 24 वर्नियर स्केल का जितना स्पेस है उतने स्पेस में 24 मेन स्केल की डिवीजन से। इतना डेटा रीड कर लिया, हम एलसी पे जाएंगे। एलसी क्या बनता है? मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर। मेन स्केल है 0.02, वर्नियर पे कितनी डिवीजन है? 25। तो लिस्ट काउंट कितना बनेगा फिर? करो डिवीजन। 0.0008 0.0008। डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया था तो ये बन गया सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट। क्लियर है यहाँ तक? चलो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था? ऑन ए वर्नियर स्केल 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 50 इक्वल पार्ट्स एंड 25 VSD इक्वल्स टू 24 MSD, देन इफ व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट, कंटिन्यू करो क्वेश्चन को, देन इफ व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट 0 on the vernier scale, 0 on the vernier scale is 0 on the vernier scale is just ahead of 41th main scale. 0 on the vernier scale is just ahead of 41st division on main scale, and 10th division of vernier scale coincides with one of the main scale। मतलब वर्नियर की 10th डिवीजन मेन स्केल के किसी भी एक डिवीजन के साथ एग्जैक्ट कोइंसाइड हो रही है, तो उस केस में ट्रू रीडिंग कितनी होगी? कर सकते हैं कैलकुलेशंस? Yes, sir. करो। क्या होगा फॉर्मूला? ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू होता है MSR प्लस VSR। आता हे डायरेक्ट MSR असतं, 41th डिवीजन बोला है। बस हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिवीजन के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 41 से। तो 41 इंटू 0.02 0.82 0.82 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है? कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। कोइंसाइडिंग डिवीजन 10th बोला है, तो 10 इंटू 0.0008 0.008 एंड इनके एडिशन यानी फाइनल आंसर क्या बनेगा फिर? 0.828 सेंटीमीटर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आ रहा है आंसर आप सबका? यस नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 50 इक्वल पार्ट्स। 5 सेंटीमीटर को 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है और वहां पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच हो रही है। तो इस कंडीशन में आपको बोला गया है कि 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 8th मेन स्केल, एंड यहाँ पे वर्नियर की जो है सेकंड स्केल कोइंसाइड हो रही है विथ वन ऑफ द मेन स्केल। तो उस केस में ट्रू रीडिंग कितनी होगी? सेम प्रोसेस रिपीट करनी है आपको। पहले निकालेंगे MSD, एक बार MSD आ गई, उसके बाद में निकालेंगे लिस्ट काउंट, एक बार लिस्ट काउंट आ गया, फिर जाएंगे हम ट्रू रीडिंग के लिए। डू इट।
देखो MHD कितनी बनेगी मेन स्केल डिवीजन 1/50 सेंटीमीटर में, तो ये कितना आ गया 0.02 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट होता है MHD/N, MHD कितना है 0.02, N कितना दिया है आपको 10, यानी ये आ गया 0.0 और एक 0.2 सेंटीमीटर, ये बन गया लीस्ट काउंट। अब ट्रू रीडिंग चाहिए मेन स्केल रीडिंग के लिए, देखो उन्होंने बोला है 8th डिवीजन के सर हाँ ते 5 सेंटीमीटर 50 इक्वल पार्ट्स मध्ये दिलंय ना. ओके 5 एक मिनट 5 दिया है तो ये बनेगा 0.0 0.1 0.1 एंड 0.1 अपॉन 10 मतलब ये आएगा 0.01। ओके वेरी गुड, ये हो गया लिस्ट काउंट। और बोला है आगे कि 8th डिवीजन के 0 जस्ट अहेड है, तो 8 डिवीजन की वैल्यू 0.1 थी, यानी MSR बनेगा 8 इंटू 0.1 दैट विल बी 0.8 प्लस वर्नियर स्केल की सेकंड डिवीजन कोइंसाइड हो रही है इनटू लीस्ट काउंट, मतलब ये बनेगा 0.02, यानी ट्रू रीडिंग विल बी 0.82। करेक्ट है आकांक्षा, ठीक है। तो यही होता है हर बार, लेकिन अगर आपको एक स्पेशल कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करके डेटा अगर इस फॉर्म में दिया जाता है ना, एक क्वेश्चन है आपको दिया है जिसमें ये मेन स्केल रीडिंग्स है और यहाँ पे नीचे ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 और यहाँ पे ये वर्नियर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वर्नियर स्केल हो गई, ठीक है। ये 10 है, ये 5 है वर्नियर का, ये 0 है और ये 2 से रीडिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह का डेटा आपको दिया है, तो 5 6 7 8 देन 9 देन 10, ये 3 है। और आपको बोला है कि जो मेन स्केल डिविजन्स है उसको क्या किया है 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दिया है। और यहाँ पे कंडीशन इस तरह की है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो ऑलवेज n-1 के फॉर्म में होती थी, कम होती थी, अब दिए इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन, है ना। ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, इस तरह का डेटा आपको दिया है। मतलब कि 10 वर्नियर की डिवीजन 11 मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड होती है। तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें MHD निकालना पड़ेगा, मेन स्केल डिवीजन, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर, ये तो क्लियर है। देन लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए अब हम नंबर ऑफ डिवीजन से जो डायरेक्ट डिवाइड करते थे वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 VHD इक्वल टू 11 MHD दे दिया है। क्या होगा फिर? हमें 1 MHD माइनस 1 VHD वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 MHD को एज इट इज रखेंगे माइनस VHD, लेकिन VHD में यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे तो हमें 1 VHD इक्वल टू मिल रहा है 11/10 यानी 1.1 MHD। इसको पुट करेंगे तो ये बनेगा 1.1 MHD। अब दोनों में से MHD कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 1.1 इंटू MHD, तो कितना आएगा आंसर बोलो? 0.1 0.1 नहीं, माइनस आएगा, माइनस, यानी कि लीस्ट काउंट आ रहा है निगेटिव। एंड जब ये लीस्ट काउंट निगेटिव आता है तो हमारा जो ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला है MSR प्लस VSR इक्वल टू कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू LC, उसको अपन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्पेशल केस है। तो क्या करना पड़ेगा फिर? व्हाट टू डू नाउ? तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ अगर ये कंडीशन दी है कि मेन स्केल डिवीजन्स वर्नियर से ज्यादा है गिवन स्पेस में, तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल रहेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, कि हम यहाँ तक तो कंफर्म है, कहाँ तक? 6 7 8 0.8 तक, मतलब ये MSR के बारे में हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग 0.8 ही है, इसमें किसी भी कंफ्यूजन की बात नहीं है।
लेकिन हमें एक्चुअल में ये जो डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ, ये वाला डिफरेंस है जिसको अपन x बोलते हैं, ये इधर है ना x, ये डिफरेंस मैंने मैग्नीफाई करके दिया है। तो हर बार जो रिलेशन अपन यूज करते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, उससे अपन यही डिफरेंस निकालते थे, लेकिन यहाँ पे लीस्ट काउंट निगेटिव आ गया, इसलिए उस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फिजिक्स वाली जो फॉर्मूले की कंसेप्ट है वो छोड़ के एक्चुअल कंसेप्ट को समझ के हमें जनरल कॉमन सेंस अप्लाई करके जनरल मैथ से इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो कैसे होगा सॉल्व, देखो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक कोइंसाइडिंग डिवीजन पहले दे दी है। अब कोइंसाइडिंग डिवीजन कितने नंबर की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की कोइंसाइडिंग डिवीजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की कोइंसाइडिंग डिवीजन है, यानी कि इस कोइंसाइडिंग डिवीजन को हम कंसिडर करेंगे। तो ये पार्ट मैंने मैग्नीफाई करके ऐसे ड्रॉ किया है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 0.8 हो गया। कितना हो गया, 0.8. 0.8 हो गया बराबर। आता इथं ये जी कोइंसाइडिंग डिवीजन है ये है 7th नंबर की, क्योंकि वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल से कम डिवीजन होंगे, क्योंकि उसके नंबर कम है मेन स्केल से, मतलब ये डिवीजन हो गई 7। अब वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 VSD यहाँ पे निकाला ऑलरेडी, कितनी है 1.1 1.1 MSD. मेन स्केल डिवीजन MSD, बट MSD कितनी है 0.1. यानी कि 1 VSD कितनी हो गई, कितनी हो गई 0.11। क्लियर आहे आता सेंटीमीटर। आता बघा आपल्याला हे x पाहिजे, मग आपण याला असंही लिहू शकतो का 0.8 मायनस एक्स इज इक्वल्स टू हे डिस्टन्स, कळतंय का सगळ्यांना, हे कॉमन मॅथमॅटिक्स आहे। ये टोटल लेंथ माइनस एक्स इक्वल टू ये डिस्टेंस कितनी येईल आता 7 डिवीजन इंटू ईच डिवीजन 0.11 है, तो ये बनेगा 7 इंटू 0.11 यानी बनेगा 0.8 माइनस एक्स इक्वल टू 0.77, माइनस एक्स उधर जाके प्लस होगा तो ये एक्स आ गया 0.8 माइनस 0.77, कितना आएगा फिर एक्स 0.03. 0.03। ये कौन है, ये दोनों लाइन के बिटवीन के डिफरेंस है, मतलब हम यहाँ तक तो कंफर्म थे, ये 2 है और ये आगे 0.8 है, मतलब 2.8 हमें पहले से कंफर्म था और ये डिफरेंस हमने इतने सारे प्रोसेस में कैलकुलेट किया जो आ रहा है 0.03, यानी इस पर्टिकुलर केस में यूर फाइनल आंसर विल बी 2.83 सेंटीमीटर। याला व्यवस्थित बघून घ्या, लिहून घ्या, फोटो काढून घ्या, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अलग टाइप का क्वेश्चन है, जब मेन स्केल डिवीजन के नंबर वर्नियर स्केल से ज्यादा होते तब। सर हाँ सर ते 0.8 आणि x आणि 7 जे व्हॅल्यूज आहे ना ते तुम्ही समजा ना एकदा, काय ते 0.8 x आणि 7 काय ते समजा ना एकदा। हे बघ 0.8 म्हणजे हे डिस्टन्स आहे या दोन्हींमधलं, कळलं। हाँ आपल्याला फक्त एवढं डिस्टन्स पाहिजे, मग या डिस्टन्स मधून जर मी हे डिस्टन्स सबट्रॅक्ट केलं तर मला हे डिस्टन्स मिळेल। हाँ हेच आपण मॅग्निफाईड फॉर्म मध्ये इथं लिहिलंय, हे डिस्टन्स किती आहे 0.8, हाँ हाँ हे किती आहे 7 डिव्हिजनचं, हो मग याच्यातून हे सबट्रॅक्ट झालं की x मिळतो। हो मग या 7 डिव्हिजन साठी आपण काढले की एक डिव्हिजन म्हणजे किती आहे 0.11, हो मग 7 डिव्हिजनचं किती आलं 0.77, हाँ मग 0.8 मधून 0.77 गेले आपल्याला x मिळाला हाँ समजलं। आणि हा x म्हणजे 2.8 पेक्षा एक्स्ट्रा किती लेंथ आहे ते होतं। सो दिस विल बी युअर फायनल रीडिंग, फायनल आन्सर। झालं सुरू, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन। चलो फिनिश्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर।
ठीक है। इन जनरल अगर आपको वर्नियर कैलिपर दिया गया है तो इसको सॉल्व करने के लिए बस यही मेथड होगी। ये क्वेश्चन अलग था, अगर ये केस आपको दी जाती है कौन सी कि वहाँ पे मेन स्केल डिविजन्स ज़्यादा है वर्नियर स्केल से, तब ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चल पवन बोलला अजून एक घेऊन टाकू या टाइपचं। आपको बोला है फिर से कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स ऑन मेन स्केल, और वहाँ पे आपको बोला है कि 10 VSD इज इक्वल्स टू है 11 MSD, या फिर 20 VSD इक्वल टू है 21 MSD। और उस पर्टिकुलर केस में जब हमने रीडिंग ली थी तो कुछ इस तरह का डेटा था। ये 4 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 6 हो गया। ये मेन स्केल है। और आपको बोला है कि वर्नियर की 20 डिव्हिजन इक्वल टू मेन स्केल की 21 डिव्हिजन आहे, म्हणजे आपल्याला अजून इथं पुढे घ्यावं लागेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 7 हो गया। जब अपन रीडिंग ले रहे थे तब की कंडीशन ऐसी बनी कि वर्नियर का 0 यहाँ पे आ गया। अब वर्नियर पे 20 डिव्हिजन 1 और उसके लिए 21 MSD लगेगी। ठीक है, म्हणजे हा इकडे घ्यावा लागेल आपल्याला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ तक वर्नियर स्केल आ रही है। और वर्नियर की कितनी डिवीजन है यहाँ पे 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड ये 20, ऐसे ये वर्नियर हो गया, ये वर्नियर स्केल बन गई। क्लियर है? तो करो कैलकुलेट कितनी लेंथ होगी। फिर से ये अगर एक्स्ट्रा आ गया मतलब MSD अगर ज़्यादा है, लीस्ट काउंट निगेटिव आएगा तो उस मेथड से ये सॉल्व ही नहीं होगा। हमें पहले बस क्या निकालना पड़ेगा, MSD कितनी है 1 MSD, कितनी 1 MSD 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 1 MSD आ गई। फिर 1 VSD भी चाहिए हमें, तो 1 VSD कितना होगा 21/20 इंटू MSD कितना है 0.1, तो ये कितना बनेगा 21/20 मतलब 1.05 है 1.05 1.05। 0.105। देखो ये 0 अगर हटा दिया तो ये 0.01 हो जाएगा। 21/2 कितना आता है 105, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है तो कितना होगा 1.05। ये क्या हो गई 1 वर्नियर स्केल डिवीजन सेंटीमीटर में। असं का आपलं ठरलंच आहे MSD छोटी होगी वर्नियर से, इसीलिए तो वर्नियर के 20 डिवीजन में मेन स्केल की 21 डिवीजन है। तो ये वैल्यू आ गई। अब रीडिंग चाहिए तो हम कहाँ तक कंफर्म है 4, उसके बाद 2 डिवीजन है, 2 डिवीजन मतलब 0.2, तो MSR 4.2 होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये क्लियर है सबको? यस नो? अब हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ पे 10th वाली दी है, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस अगर हम लेंगे कितना होगा, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये इनके इन बिटवीन 11 इंटू 0.1 मतलब 1.1 हो गया। इसमें से x को छोड़ देंगे, ये x है इधर, तो यहाँ पे वर्नियर की कितनी डिवीजन आ गई 10 आ गई। क्लियर है क्या? देखो एक बार, यस नो? सर परत सांगा। कोण आहे परत सांगा? संस्कृती। वाटलंच मला। काय सांगू परत, हे कळालं का VSD कसं आलं? सर ते केस VSD केसचं सांगा 0.105, काय काय? VSD 0.105। आकांक्षा तू थांब पहिली, संस्कृती काय सांगायचं तुला परत? ते स्केल्सचं हे कळालं का आकांक्षा? MSD VSD कशा आले, क्लियर आहे? हो सर। हाँ, आता स्केल में ही मेन स्केल है ऊपर की, नीचे की वर्नियर स्केल है। तो यहाँ पे देखो ये 0 जो है वो इस डिवीजन के जस्ट अहेड है, यहाँ तक 4 था तो ये 4.1, ये 4.2, मतलब मेन स्केल रीडिंग 4.2 हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन?
नाही. मग आपल्याला काढायचंय फक्त हे एक्स्ट्रा किती आहे, या एक्स्ट्राला आपण एक्स म्हणतोय. ओके, हा. मग हे काढण्यासाठी मला इथून इथपर्यंतचं डिस्टन्स माहिती होतं, मग मी तेच कन्सिडर केलं इथं 1.1. 1.1 का आलं, यहाँ से यहाँ तक 11 डिवीजन है, एक डिवीजन 0.1 है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 11 इंटू 0.1 1.1. 1.1. यस सर. ओके, अब नीचे के पार्ट में अगर देखेंगे तो ये 10th डिवीजन कोइंसाइड थी, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक डिवीजन 10 है, लेकिन हमें VSD कितनी है मालूम है, कितनी है 1.05 है, इसलिए डिवीजन 10 हो गई, और उसके ऊपर से मैं वर्नियर कितना डिस्टेंस है वो निकाल सकता हूँ, और ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे x मिल जाएगा. क्लियर? ते VSD इक्वल्स टू 0.105 ना. मी तेच सांगत होते सर. VSD कितना आएगा? 0.105. ये 0.01 है क्या? हो, नहीं, MSD 0.1 दिया है ना. पण मग ते खालचं 20चा 0.1 केलं ना. 0.105 होगा बराबर, ये 20 था डिनोमिनेटर में, 2 नहीं था. एक मिनिट हा, खाली 20 होता, याला 0.01 घेतलं, 21/2 कितना आ रहा है फिर 10.5 इंटू 1.05. 10, मतलब बरोबर है. ठीक है, 0.105 सेंटीमीटर. ये क्या है, 1 वर्नियर स्केल डिव्हिजन. क्लिअर आहे आता इथपर्यंत सगळं? हो. आता मला x पाहिजे, मग आपण याला काय लिहू शकतो, 1.1 मायनस एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 0.105. कळलं का? हो. कळलं? ठीक आहे. आता याऐवजी जर सेम क्वेश्चन आहे आणि आपल्याला कोइन्साइडिंग डिवीजन 10th नहीं दिल्ली, कोइन्साइडिंग डिवीजन आपल्याला सांगितलंय की सपोज ये है, ये कितने नंबर की है, 1 2 3 4 5 6 नंबर की कोइन्साइडिंग डिवीजन है, तो क्या आएगा बोलो रिलेशन? MSR तो नहीं चेंज होगा, 4.2 वो एज इट इज रहेगा. फिर से हम क्या करेंगे, ये कोइन्साइडिंग हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी डिवीजन वो काउंट करना पड़ेगा. फिर ये 1 2 3 4 5 6 7th नंबर की है ये, मतलब ऊपर का डिस्टेंस कितना आएगा 7 इंटू 0.1, ये 0.7 आएगा. क्लियर? हो. आता मला ह्या x काढायचा आहे, म्हणून हे डिस्टेंस आपण त्यातून सबट्रैक्ट करणार आहे, मतलब ये x यहाँ पे आ जाएगा, और x को छोड़ के जो डिस्टेंस बचा है वो 6 डिवीजन, 6th वन कोइंसाइडिंग है ना, 1 2 3 4 5 6, 6th वन कोइंसाइडिंग है, तो ये बनेगा 6 इंटू 1.05. कळतंय का? 0.105. तो क्या करना पड़ेगा, हाँ 0.105, ये टोटल डिस्टेंस हो गया. तो यहाँ पे x निकालना है, तो क्या होगा 0.7 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0.105 हो जाएगा. कळतंय आता? हो. येस नो? येस. आता परत ही 6 डिवीजन छोड़ के और 4th दिया होता कोइंसाइडिंग, तो बस चेंज क्या होता, यहाँ पे 4 आता, एंड यहाँ पे ऊपर काउंट करते कौन सी कोइंसाइडिंग आ रही है, और उसको कंसीडर करना पड़ता है यहाँ पे. क्लियर? तो अगर यहाँ पे x चाहिए तो x बनेगा 0.7 माइनस, आता 6 ने मल्टीप्लाय करा, याला किती येतं 0.63. 63. 0.630, एंड करो अब इनकी सब्ट्रैक्शन. हाँ, सब्ट्रैक्शन कितनी है 0.07. 0.07. ये कौन है, x है, तो टोटल रीडिंग कितनी होगी, MSR प्लस दिस x, हेच असेल ना, MSR इथपर्यंत प्लस x, तो कितना आएगा ये 4.2 प्लस 0.07 है, मतलब 4.27. क्लियर? हो. चलो स्क्रीनशॉट ले लो, राइट डाउन. आणि हे फक्त रिकामी कुटाने कधी, जर आपको बोला है कि MSD जो है वो VSD से ज़्यादा है, तो असं 99% होतच नाही. इससे पहले जो डिस्कस किया है वही होगा ऑलवेज.
चलो, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कैलकुलेट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब चलो एक लास्ट प्रॉब्लम करो, फिर मुझे जीरो एरर शुरू करना है। आपको बोला है कि वर्नियर के ऊपर 5 मिलीमीटर ये डिस्टेंस 50 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दिया है, 50 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दिया है 5 मिलीमीटर, और आपको वहाँ पे 10 VSD इक्वल टू बोला है 9 MSD, और उस केस में बोला है कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 4th मेन स्केल डिवीजन, एंड उसके बाद में वर्नियर की 6th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रही है वन ऑफ द मेन डिवीजन, देन व्हाट विल बी द ट्रू रीडिंग? हाँ, ट्रू रीडिंग इक्वल टू MSR प्लस VSR। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, पहले निकालना पड़ेगा हमें मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू। उसके लिए गिवन डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, 5/50 मतलब 0.1 मिलीमीटर, ये मेन स्केल डिवीजन हो आ गई। उसके बाद में जाएंगे लिस्ट काउंट के लिए। लिस्ट काउंट में करना पड़ता है मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, तो लिस्ट काउंट आ रहा है 0.01 मिलीमीटर। कळलं इथपर्यंत? अब इसके बाद में क्या होगा? ट्रू रीडिंग। ट्रू रीडिंग मतलब MSR। MSR कैसे फाइंड करेंगे कि जीरो ऑफ द वर्नियर जस्ट अहेड ए 4th के, मतलब मेन स्केल रीडिंग हो गई 4 इंटू 0.1 मतलब 0.4 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है? कोइंसाइडिंग डिवीजन 6 नंबर की है इंटू लिस्ट काउंट, मतलब ये बनेगा 0.06, तो ट्रू रीडिंग आ रही है 0.46 मिलीमीटर। कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट 6 इंटू 0.01। क्लियर? यस सर। चलो, सो बहुत हो गया अभी वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। पहले MSD निकालना, बाद में LC निकालना, बाद में TR निकालना, ट्रू रीडिंग निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट में कभी कभी आता है एरर, और इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आ रहा है उसको पहले से जीरो एरर बोल देते हैं। अब ये जीरो एरर मतलब होता क्या है, देखो उसके लिए पहली वाली डायग्राम वर्नियर कैलिपर की, ये वर्नियर कैलिपर है, और ये उसके दो फिक्स जॉ हो गए, ये मीटर स्ट्रिप हो गए पीछे, ठीक है। एंड इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई। इसके ऊपर आती है वर्नियर स्केल। तो कंडीशन क्या है, देखो जब इसके बिटवीन, मतलब मेजरमेंट नहीं ले रहे हम, एकदम नॉर्मल केस है, तब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये दोनों जो फिक्स जॉज होते हैं इसके, वो एक दूसरे को कोइंसाइड होते हैं, मतलब टच करते हैं। और ये दोनों जॉज एक दूसरे को जब टच कर रहे हैं एग्जैक्टली, तब की सिच्युएशन यहाँ पे है, हे बाकीचं आहे तसंच, ठीक है। सांगतो थांबा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर का वर्नियर आ गया, तो मेजरमेंट लेने से पहले हमने क्या किया है, ये दोनों फिक्स जॉ को एक दूसरे से के साथ टच किया है, तो ये ऊपर के भी टच होंगे, मतलब ये वर्नियर स्केल यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये करते हैं ना डायग्राम थोड़ी सी, मतलब मेजरमेंट लेने से पहले की केस है। पूर्ण वर्नियर कैलिपर की जो वर्नियर स्केल है उसको आगे ढकल दिया है, जहाँ पे ये दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तब रिक्वायरमेंट ये होती है कि वर्नियर का, सॉरी मेन स्केल का 0 एंड वर्नियर का 0 एक ही लाइन में आनी चाहिए। अगर ये आ रहा है तो हम कंसिडर करते हैं वर्नियर कैलिपर में कुछ भी एरर नहीं है, कळलं सगळ्यांना। लेकिन अगर ये दोनों 0 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहे और वहां पे मेन स्केल का 0 यहाँ पे है एंड ये वर्नियर का जो 0 है वो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट लेने से पहले, अगर ये 0 ही 0 पे कोइंसाइड नहीं होगा, इसका मतलब आने वाले रीडिंग में भी वहां पे इतना डिफरेंस कंटिन्यू मेंटेन रहेगा, तो ये आ गया क्या, 0 एरर। अब ये 0 एरर को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, देखो वर्नियर पहले से थोड़ा सा राइट में शो कर रही है, मतलब हर बार जो भी रीडिंग अपन लेंगे उससे ज्यादा की रीडिंग हमें मिलने वाली है। तो इस टाइप की कंडीशन में जो एरर आता है उसको बोला जाता है एज ए पॉजिटिव 0 एरर।
झिरो बोला जाता है मतलब झिरो नहीं घ्यायचं त्याला, झिरो कोइन्साइड न झाल्यामुळे येणारी एरर दैट इज झिरो एरर. एंड कभी कभी अगर ऐसे हो गया कि मेन स्केल का झिरो यहाँ पे है एंड वर्नियर का झिरो यहाँ पे आ गया, म्हणजे प्रत्येक वेळी आपण जी रीडिंग घेणार आहे त्यापेक्षा कमी रीडिंग आपल्याला मिळणार आहे, मतलब इस केस में जो रीडिंग एरर आएगा वो बन जाएगा निगेटिव झिरो एरर. कळतं का बघा? पॉझिटिव्ह झिरो एरर, निगेटिव्ह झिरो एरर. ऋतुजा, येस सर. येईल ना रे, तू एवढी गडबड करतो, तुला आता शिकू का पुढचा सेमीकंडक्टर शिकू याच्यामध्ये डायरेक्ट? हळूहळू येईल ना. ठीक है, जीरो एरर क्यों आता है उसकी कंडीशन समझ में आ गई. क्या होता है कि मेजरमेंट लेने से पहले दोनों जॉज अगर एक दूसरे को टच कर दिए तो उसके बाद में जीरो के नीचे जीरो आना चाहिए, वो आ गया तो वहां पे कोई एरर नहीं है. लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब रीडिंग में जीरो एरर आता है. तो अगर जीरो एरर आने के लिए वर्नियर स्केल अगर मेन स्केल के जीरो के थोड़ा सा राइट में जा रही है तो वहां पे जो एरर होगा उसको बोला जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर. एंड वही जीरो अगर लेफ्ट में आ रहा है तो वो एरर बनेगा निगेटिव जीरो एरर. कळलं का? यस नो? तो करेक्ट रीडिंग होती है ट्रू रीडिंग माइनस जीरो एरर. ई का मतलब होता है जीरो एरर. हर बार माइनस करना है. मग आता होईल काय, जब पॉझिटिव्ह होगा तब प्लस इंटू माइनस माइनस, वो एक्चुअल माइनस होगा. लेकिन जब ये निगेटिव एरर होगा तो वो निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा. मतलब कंडीशन ऐसी होती है, जब पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है तो उसको हमें ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जब निगेटिव आता है तो उसके लिए हमें ऍड करना पड़ता है. बट यामध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं, त्यासाठी डायरेक्ट हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. ई की वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करो, निगेटिव है तो निगेटिव पुट करो. साइन के मल्टीप्लिकेशन के बाद यू विल गेट द करेक्ट आंसर. कळलं? चैताली, गायत्री, गॉट इट? अरे येड्या गाबाळ्यांनो सांगा काही तर. हो नाही हो सर. असं म्हणत चाला ना. हो सर, माझं हो शिकू सर. चलो तो राइट डाउन क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखो. इफ a vernier caliper having zero error of two division, याला कट करा, असं लिहा. अ वर्नियर कॅलिपर has its zero, vernier caliper or vernier scale has its zero to the right of zero of main scale by 3 divisions, before taking measurement. Before taking measurement, then 1 centimeter is divided into 10 equal parts on main scale. 1 centimeter is divided into 10 equal parts on main scale, and and 10 vernier scale division is equals to 9 main scale division. While taking measurement, it is observed that
while taking measurement it is observed that zero of the vernier scale is just ahead of eighth division on main scale. And fifth division on vernier scale. Coincides with one of the division on main scale. Then calculate the correct reading. अर्धा पेज भरलं का नोटबुकचं? तो यही प्रॉब्लेम होता है इस टाइप के क्वेश्चन का, है ना. रीड करते करते टाइम शेवटी येईपर्यंत काय होतं ते सुरुवातीला ते विसरून जातो. ठीक आहे. चलो क्वेश्चन पहले रीड करो और समझो. रीड करतानाच ह्या गोष्टी करत चालायच्या आहेत. हमें बोला क्या है उन्होंने, ज्यांना येतं ते सोडवा. ठीक है. पहले बोला है 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में, मतलब मेन स्केल डिवीजन हो गई 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर. देन निकालना है लिस्ट काउंट LC. अगर वर्नियर स्केल के डिवीजन ज़्यादा है तो डायरेक्ट निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी 10 है तो 0.1 अपॉन 10 मतलब 0.01 सेंटीमीटर. ये हो गया LC, लिस्ट काउंट ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट. अब रीडिंग लेने के लिए उन्होंने बोला है कि वर्नियर स्केल का 0 8th डिवीजन के जस्ट अहेड है, मतलब मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई 8 इंटू 1 की वैल्यू 0.1 है तो ये 0.8 सेंटीमीटर. वर्नियर स्केल यानी VSR लेने के लिए उन्होंने बोला है 5th डिवीजन कोइंसाइड हो रही है तो ये बनेगा 5 इंटू लिस्ट काउंट. कितना है लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर. तो पहले अपन निकालेंगे यहाँ पे ट्रू रीडिंग में इनके एडिशन होगी 0.8 प्लस 0.05 मतलब ये बनेगा 0.85 सेंटीमीटर. पण हे फायनल आन्सर नाही आहे, हे काय आहे ट्रू रीडिंग आहे. बघा क्वेश्चन किती अर्ध्या पेजचा, आन्सर 3 स्टेप में. हां ट्रू रीडिंग 0.85. संस्कृतीचं चुकलेलं आहे. व्हेरी गुड. निकिता करेक्ट आहे. सर ते ट्रू रीडिंग नाही टाकलंय मी. बर करेक्ट रीडिंग टाकलंय का मग? हो. तसं कसं येईल बरं करेक्ट रीडिंग, एवढा डिफरेंस. अब करेक्ट रीडिंग के लिए क्या करना था हमें, करेक्ट रीडिंग में ट्रू रीडिंग माइनस करना था एरर. अब एरर पॉजिटिव था या नेगेटिव था? पॉजिटिव. नेगेटिव या पॉजिटिव? राइट में बोला है लेफ्ट में बोला था? राइट में. राइट में बोला है मतलब क्या होगा पॉजिटिव. तो एरर कौन सा है? पॉजिटिव 0 एरर है. तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये नेगेटिव रहेगा, साइन में कोई चेंज नहीं होगा. ट्रू रीडिंग अभी कैलकुलेट की है एज इट इज 0.85. माइनस क्या करूं मैं? 3 करूं माइनस, मतलब संस्कृति जैसे आंसर आएगा 0.55. सर -3 केला 0.55 कस काय? -2.15 येतं सर. क्या करूं मैं माइनस? उन्होंने क्या बोला है 3 डिविजन्स का डिफरेंस बोला है बराबर, लेकिन वर्नियर के 3 डिवीजन अहेड है बराबर. यस नो? तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है वर्नियर की, वो हमें निकालनी पड़ेगी. 1 VSD कितनी है? 0.9 MSD. इथून हे बघा 9/10 MSD. MSD कितनी है? 0.1 यानी 1 VSD कितनी हो गई? 0.09 क्या? सेंटीमीटर. ये हो गई वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू. तो 2 की कितनी होगी? 0.18. 3 की कितनी होगी? 0.27. तो ये आएगा -0.27. आता करा सबट्रैक्शन.
संस्कृतीच्या आन्सरच्या आसपास पण नाही आहे. चुकलंय संस्कृती, 200% चुकलं तुझं. 0.68. 0.61. 58. 0.5. 0.58. सेंटीमीटर. कळलं? स्क्रीनशॉट काढून घ्या व्यवस्थित. फक्त एकच स्टेप ॲडिशनल केली याच्यामध्ये, बाकी काही नाही आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हर्नियर कॅलिपर. तो वर्नियर कैलिपर के बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमें देखना है, दैट इज स्क्रू गेज. और ये स्क्रू गेज को क्या बोला जाता है? कौन था? स्क्रू माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. वेरी गुड. इसको बोला जाता है एज ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसलिए क्योंकि ये रीडिंग कर सकता है अप टू माइक्रोमीटर. माइक्रो लेवल तक रीडिंग ले सकता है ना? क्यों बोला जाता है इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज? का बरं म्हणता माइक्रोमीटर स्क्रू गेज? एका मीटरला माइक्रोमीटर मध्ये डिवाइड करतो म्हणून. चला पटपट बाकीचे. क्यों बोला जाता है माइक्रोमीटर? पवनचा आन्सर आलाय. हमें जहां तक चाहिए वहां तक कम वैल्यू तक मेजरमेंट देगा. व्हेरी गुड. इसलिए माइक्रोमीटर बोला आहे. तर मग असं पाहिजे होतं ना, जर तो मिलीमीटर मध्ये रीडिंग करतोय मिलीमीटर स्क्रू गेज, मायक्रोमीटर मध्ये करतोय मायक्रोमीटर स्क्रू गेज, नॅनोमीटर मध्ये करतोय नॅनोमीटर स्क्रू गेज, पिकोमीटर मध्ये करतोय पिकोमीटर स्क्रू गेज, हे सगळं सोडून मायक्रोमीटर स्क्रू गेजच का? त्याची लिमिट मायक्रो पर्यंत असेल. त्याची लिमिट मायक्रो पर्यंत असेल म्हणजे कन्फर्म नाहीये. ओके, अजून त्याचं लिस्ट काउंट माइक्रोमीटर मध्ये मेजर केलं जातं. लिस्ट काउंट इन जनरल इसका मिलीमीटर में होता है, माइक्रोमीटर में नहीं होता है. बनवायचं असलं आपण त्याला मायक्रो नॅनो पर्यंत बनवू शकतो. इन जनरल मिलीमीटर में होता है. तो माइक्रोमीटरच का? बिकॉज रीडिंग मायक्रोमीटर मध्ये होती. बोल बेटा शुभम. त्याची रीडिंग मायक्रोमीटर मध्ये होती. 1 मायक्रोमीटर, असं 2 नसतं रे. मायक्रोमीटर. इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसके लिए बोला जाता है बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू. कळलं? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. राहील लक्षात आता? हो. माइक्रो पर्यंत, मिली पर्यंत, किती पर्यंत मोजतो त्याच्यावरून नाही. अब ये माइक्रोमीटर स्क्रू का प्रिंसिपल क्या होता है? हा स्क्रू आहे असं ॲज्युम करा. आहेच, ॲज्युम करा म्हणजे आहेच. कळतंय ना सगळ्यांना? कळतंय का? हो. हाँ, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है इस माइक्रोमीटर स्क्रू का? इसका प्रिंसिपल ये होता है कि इसको अगर घुमाएंगे हम, एक रोटेशन अगर कंप्लीट करेंगे तो ये क्या करता है? एक पिच इतना डिस्टेंस कवर करता है. माइक्रोमीटर स्क्रू इसका प्रिंसिपल होता है ड्यूरिंग 1 रोटेशन it covers distance equal to 1 pitch. ये क्या है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, सॉरी माइक्रोमीटर स्क्रू का प्रिंसिपल है. इस प्रिंसिपल के ऊपर ये स्क्रू गेज वर्क करता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बोला जाता है. ठीक है ना? म्हणजे क्वेश्चन मध्ये आपण स्क्रू गेज म्हणून शिकणार आणि क्वेश्चन मध्ये बघितलं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, दोन्ही सेमच आहे, काही डिफरन्स नाही आहे. अब पिच मतलब क्या? ये तो माहिती है. पिच मतलब क्या? 1 रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर किया ते तर आत्ताच सांगितलं. बट पिच म्हणजे काय? ये जो थ्रेड्स होते, थ्रेड्स, 2
एडजेसेंट थ्रेड्स इनके बिटवीन जो सेपरेशन है उसको बोला जाता है एज ए पीच। कर लो, यस नो? हाँ। यस सर। करो अब फिर। अब मैं ड्रॉ Yes. करने जा रहा हूं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की डायग्राम। बी रेडी फॉर इट। ये हो गया आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। कर लो एकदम 3D डायग्राम। अब ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में क्या है, सब कुछ वर्नियर कैलिपर की तरह ही है, बस इसका एडवांटेज ये है कि वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट लेता है। मतलब इन जनरल जो वर्नियर कैलिपर है उसका एलसी होता है 0.01 सेंटीमीटर, इसका होता है 0.01 मिलीमीटर। इन जनरल जो स्क्रू गेज यूज होता है उसमें। अब ये स्क्रू गेज है, यहाँ पे ये यू शेप आप फ्रेम देख रहे हो, क्या ये यू शेप फ्रेम, क्या ये यू शेप फ्रेम, और ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए होती है। मतलब जिसकी मेजरमेंट करनी है इसको मुझे यहाँ पे बीच में रखना पड़ता है, ठीक है। इस साइड में आता है स्टड या फिर उसको एनविल भी बोलते हैं, ठीक है। ये आगे आपका एक्चुअल में स्क्रू, ठीक है। एंड ये इसके ऊपर जो रीडिंग है ये बन जाएगी हमारी मेन स्केल। और यहाँ पे ये सर्कुलर पार्ट होता है, जब हम इसको घुमाते हैं तो ये सर्कुलर होता है, इसलिए इसको बोला जाएगा एज ए सर्कुलर स्केल। म्हणजे फरक काय झाला, फक्त वहाँ पे वर्नियर स्केल थी, यहाँ पे सर्कुलर स्केल है। वहाँ पे वर्नियर स्केल थी, यहाँ पे सर्कुलर स्केल है। कळलं? हो. एंड ये रैचेट होता है एट द एंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इसको थंबल भी बोला जाता है। मेन स्केल जिसके ऊपर है इसको पकड़ के हम ये स्क्रू को घुमा सकते हैं। मतलब देखो क्या है कि ये नॉर्मल केस है, जब हम मेजरमेंट नहीं ले रहे तब ये स्टड या फिर एनविल ये स्क्रू को टच कर रहा है। जब हमें सपोज ये चौक दिया है और इसका डायमीटर मेजर करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस साइड में घुमाना पड़ेगा। इस साइड मतलब कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। इस साइड अगर घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये क्या होगा, ओपन होगा। ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे चौक को रख दूंगा, चौक प्लेस कर दिया, छोड़ देंगे तो वो गिर जाएगा। क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको पैक करना पड़ेगा। पैक करने के लिए रोटेशन Clockwise. क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसको पैक करेंगे, लेकिन ये पैक एकदम क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ से हम ताकत से लगाएंगे, पैक करेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है थोड़ा पार ते डिलर हो सकते हो, इसलिए ये रैचेट दिया है पीछे। फिर बाद में हम रैचेट को घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, इस स्क्रू को और आगे पुश करेगा। एंड जब ये एकदम 100% फिक्स हो जाएगा फिर ये स्लिप मारेगा, फक्त नॉइज येईल तिथं, क्रैक का स्लिपिंग का नॉइज आ गया। मतलब एग्जैक्ट जो मेजरमेंट लेने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को फिक्स करना था वो फिक्स हो गया था। क्लियर? यहाँ तक समझा सबको? Yes, sir. ऑफ द स्क्रू गेज। अब बाकी कैलकुलेशन तो वही है जो वर्नियर स्केल में थे। क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा लीस्ट काउंट। तो इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम वहाँ पे MSD लेते थे, यहाँ पे MSD की जगह पे हमें लेना पड़ेगा पिच। मीनिंग ते से बघा, पिच का मतलब भी क्या है, इस स्क्रू के जो थ्रेड्स होंगे, यहाँ पे पहले शो किया था ना, दो थ्रेड के बिटवीन का सेपरेशन, एंड वही सेपरेशन इक्वल टू ये दो डिविजन्स होगा। इसकी वैल्यू पिच डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, वहां पे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल करते थे, यहाँ पे बोलो Number of divisions on circular scale. नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल करेंगे, हमें मिल जाएगा लिस्ट काउंट। फिर से रीडिंग लेते टाइम हम ट्रू रीडिंग क्या लेते थे, वहां पे MSR प्लस
VSR will be replaced by CSR. MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, CSR मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया। अब MSR कैसे लेंगे? MSR कैसे लेंगे? पिच MSR अपॉन बोलो, पिच अपॉन सर्क्युलर स्केल डिव्हिजन। तसं काहीच नाही करायचं. MSR लेने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा, या सर्कुलर स्केलनी जी डिव्हिजन ओपन दिसते दॅट विल बी द मेन स्केल रीडिंग. कळतंय का? हो देखो यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सर्कुलर स्केल जो है एग्जैक्टली ये जो जीरो है इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगी. कळतं का? ऑब्जेक्ट नहीं था, जब मैंने ये चौक रखा तो ये थोड़ी पीछे जाएगी, मतलब ये यहाँ तक आएगी. तो जितनी डिवीजन यहाँ पे ओपन दिख रही है वो हो गया हमारा MSR, मेन स्केल रीडिंग. कळतं का? यस जी जागा उरली तेवढी जागा यांनी व्यापली, याची जागा तेवढीच होती, मतलब वो डायरेक्ट हो गया हमारा MSR. बट MSR की ऐसे कंप्लीट डिवीजन और उसके बाद में कुछ स्पेस बचेगा, एंड वही स्पेस अपन कैलकुलेट करने के लिए ये CSR करेंगे. तो हाउ टू कैलकुलेट MSR सबको क्लियर है? यस सर. ओके, MSR का हो गया. सरळ सरळ पाहायचं है ना, कौन सी डिवीजन यहाँ पे ओपन है, दैट विल बी द MSR. तो VSR कैसे निकालेंगे? CSR ना सर. हाँ वेरी गुड, CSR मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग. यहाँ पे वर्नियर नहीं है. सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? सर्कुलर स्केल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे सेंटर में मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है, दिख रही है सबको? यस आता इथं या आणि या एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे, त्यामुळे वर्नियर सारखं दो डिवीजन कोइंसाइड तो नहीं होगी, त्यामुळे ही रेफरेंस लाइन की एडजस्टमेंट है. तो सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन इस रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही है, ध्यान से सुनो, सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही है इनटू लीस्ट काउंट, दैट विल बी द सर्कुलर स्केल रीडिंग. कळलं? हो म्हणजे पूर्ण व्हर्नियर सारखंच आहे, फक्त चेंज काय झाला, तिथं कोइन्साइडिंग डिव्हिजन होती, इथं पण कोइन्साइडिंग डिव्हिजन आहे. तिथं कोइन्साइडिंग डिव्हिजन विथ डिव्हिजन्स ऑन मेन स्केल होती, इथं कोइन्साइडिंग डिव्हिजन विथ रेफरन्स लाइन है. गॉट इट? यस नो? यस तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पिच वाला. तो पिच का मतलब क्या होता है? रोटेशन कवर डिस्टेंस. डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल ड्यूरिंग वन रोटेशन complete रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल. मतलब सर्कुलर स्केल का एक रोटेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये सर्कुलर स्केल आगे जाएगी. कितने डिवीजन से? एक डिवीजन से, एंड उसी डिवीजन को अपन पिच बोल रहे हैं. ठीक है, तो पिच को अपन क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डिवीजन ऑन मेन स्केल. मेन स्केल के जो दो डिवीजन के बिटवीन का सेपरेशन है वही बनता है पिच. या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डिवीजन्स की जगह पे अपन बोल सकते हैं स्क्रू के थ्रेड्स ऑफ स्क्रू. कौन सा? जो हमने स्क्रू गेज में यूज किया था, फक्त खोलायचं आणि उघडायचं तेवढंच इथं. तो ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला फिर से, पिच तो आ गया, कैलकुलेट कैसे करेंगे पिच को? आपको दिया जाएगा वर्नियर की तरह कि मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है, इट इज गेट डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. जसं वर्नियरला करत होतो तसंच
मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर डिस्टेंस से इसको डिवाइड किया है हमने 10 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पे पिच कितना हो गया 0.1. 0.1 मिलीमीटर. फक्त तिकडे MSD बनायचो, इथं पिच म्हणतोय, बाकी पूरी प्रोसेस सेम आहे. ओके. अब आगे वर्नियर स्केल पे और वर्नियर कैलिपर पे जब अपन लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते थे तो वहां पे हमें बोला जाता था 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, 20 VSD इक्वल टू 19 MSD. तसं काही इथं सांगणार नाही. इथं फक्त आपल्याला क्लिअर करतील की देयर आर 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन है 10. अब ये 9 स्केल के साथ कोइंसाइड होगी ऐसा कहीं येऊ शकत नहीं, कारण सर्कुलर एंड ये मेन दूसरे को परपेंडिकुलर है, कोइंसाइड होने का कोई पार्टी नहीं है. सर्क्युलर स्केल सर. तो तेवढंच लक्ष है का 10 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल ऐसे बोला है. तो लिस्ट काउंट कितना होगा बोलो. Please divide by 10 division. 0.01. 0.01 मिलीमीटर. कळलं. यस नो. Yes. चलो, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका. चलो, और आगे सेम कंडीशन आपको बोली है कि मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर ये सेपरेशन 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. ये स्टैंडर्ड केस हो गया, इसको छोड़ के भी दूसरी केस हो सकती है. 1 मिलीमीटर ये डिस्टेंस 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और आपको बोला है देयर आर 10 इक्वल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. 0.005 list count. LC कितना होगा. पहले तो हमें निकालना पड़ेगा पिच कितना है. पिच बनेगा 1/20. 1/20 मतलब 0.05 एंड 0.05 अपॉन डिवीजन 10 है, मतलब LC बनेगा 0.005. मिलीमीटर. तो जैसे मीटर स्केल डेसिमल के बाद में एक डिजिट तक प्रिसाइज रीडिंग ले सकती है, वर्नियर स्केल डेसिमल के बाद में 2 रीडिंग तक प्रिसाइज रीडिंग ले सकती है, वैसे स्क्रू गेज कैन टेक करेक्ट रीडिंग अप टू 3 डिजिट बियॉन्ड डेसिमल. इन जनरल स्टँडर्ड केस में आपल्याला पाहिजे प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेंट तर आपण असे चेंजेस करू शकतो. क्लियर. Yes sir. चलो, तो 2-4 LC कैलकुलेट करके दो मुझे पटपट, फिर अपन क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. आता रिलेशन कळतं ना, मतलब कंडीशन क्या है कि एक कंप्लीट रोटेशन हो गया तो मेन स्केल से ये सर्कुलर स्केल अगर पहले यहां पे है, एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद यहां पे आ रही है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ पिच. इसका मतलब अगर आपको बोला है कि सर्कुलर स्केल पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 डिवीजन से सर्कुलर स्केल पे CSR सर्कुलर स्केल पे कितनी है 10 डिवीजन है, तो इसका मतलब यही होता है कि एक डिवीजन की वैल्यू ऑन CSR सर्कुलर स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू इक्वल टू कितनी होगी 0.1. जो पिच की वैल्यू है डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, यहां पे 10. तो 10 अगर हमने ये डिवीजन क्रॉस कर ली सर्कुलर डिवीजन पे तो एक पिच डिस्टेंस कवर होगा, म्हणजे तेच आहे परत. क्लियर है सबको स्क्रू गेज के बारे में आइडिया. फिर Yes sir. तो अब इसके लिए फिर से आपको क्वेश्चन दिया गया है, राइट डाउन. इन केस ऑफ स्क्रू गेज, इन केस ऑफ स्क्रू गेज, in case of screw gauge, in case of screw gauge on main scale, on main scale a distance of a distance of 1 मिलीमीटर
distance of 1 millimeter is divided into 10 equal parts बोलो, 10 equal threads बोलो, 10 equal divisions बोलो, and circular scale has 10 divisions. Very good. Next, continue करो. While taking measurement, it is observed that circular scale is just ahead of 8th division. Circular scale is just ahead of 8th division. हे 7 नंतरचे 8th division and 4th division on circular scale. 4th division on circular scale coincides with reference line. Very good. Coincides with reference line. Then the true reading will be चला आता क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे. पहली स्टेप में हमें हर बार निकालना होता है पिच निकालने के लिए कितना डिस्टेंस कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. 1 मिलीमीटर 10 इक्वल पार्ट में, मतलब एक पिच हो गया 0.1 मिलीमीटर. इथपर्यंत क्लियर आहे सगळ्यांना? हो. एक बार पिच आ गया, दूसरी स्टेप में अपन निकालेंगे एलसी, लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. ये 0.1 है, नंबर ऑफ डिविजन्स 10 है, यानी लीस्ट काउंट फॉर द गिवन स्क्रू गेज बन गया 0.01 मिलीमीटर. 0.01. क्लियर? यस. अब लेनी है हमें ट्रू रीडिंग. ट्रू रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग तो डायरेक्ट आती है. 8th डिवीजन दिसता है. एक डिवीजन मतलब एक पिच मतलब 0.1, तो 8th डिवीजन की वैल्यू हो गई 0.8. प्लस सीएसआर कैसे लेते हैं? कोइंसाइडिंग डिवीजन. किसके साथ? रेफरेंस लाइन के साथ. वो कौन सी बोली थी? फोर्थ. और एक डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब एलसी निकालना पड़ेगा. तो एलसी कितना है? 0.01, यानी ट्रू रीडिंग आ गई 0.84 मिलीमीटर. मतलब स्क्रू गेज में कुछ नहीं, वही है वर्नियर में जो था सारी कंसेप्ट, बस क्वेश्चन का जो है डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. क्लियर? यस सर. चलो वन मोर. आपको बोला है, इसका स्क्रीनशॉट या पहले क्वेश्चन में बोला है कि 1 सेंटीमीटर डिवीजन, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 100 पार्ट्स ऑन मेन स्केल, एंड जो सर्कुलर स्केल है इट इज हैविंग 10 डिवीजन. ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी टू कैलकुलेट एलसी. और रीडिंग के लिए आपको बोला है कि सर्कुलर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 30th स्केल ऑन मेन स्केल. 30th डिवीजन ऑन मेन स्केल. एंड वर्नियर के लिए 8th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रही है विथ रेफरेंस लाइन. चला परत त्याच स्टेप्स रिपीटेशन. 0.308. त्यात घ्या. 0.308. 0.308 मिलीमीटर सेंटीमीटर.
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर। पहले पिच आएगा, कितना आएगा पिच? 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 है, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। पिच आ गया, लिस्ट काउंट चाहिए। लिस्ट काउंट के लिए और 10 से डिवाइड करो, कितना होगा? 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। अब एमएसआर कितनी होगी? मेन स्केल रीडिंग के लिए कितनी डिवीजन है? 30 डिवीजन। एक डिवीजन की वैल्यू 0.01, 0.01 इंटू 30 0.3। 0.3 0.3 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए कोइंसाइडिंग डिवीजन 8 इंटू एलसी। एलसी है 0.001 इंटू 8, 0.008 यानी फाइनल आंसर 0.30 308। 0 का 308 308। सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? सबका आंसर करेक्ट था, बट हाँ. ऑप्शन दिए जाते हैं मिलीमीटर में. म्हणजे वर्नियरनी मोजलं तर ऑप्शन सेंटीमीटर मध्ये असतील, स्क्रू गेजनी मोजलं तर मिलीमीटर मध्ये असतील. तो इसको मिलीमीटर में करो. क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर. तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.08 मिलीमीटर. दिस इज ऑल अबाउट स्क्रू गेज. ठीक है. अब जैसे वर्नियर की केस में जीरो एरर आता था, वही जीरो एरर स्क्रू गेज के केस में भी आता है. अब जीरो एरर मतलब क्या है? आइडिया आ गया होगा. क्या होगा कि जब हमने यू शेप वाली फ्रेम में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, तब हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जहां पे मेन स्केल का जीरो है वहीं पे वर्नियर स्केल चाहिए. ठीक है ना. मतलब ये रेफरेंस लाइन पे सर्कुलर स्केल का जीरो चाहिए और ये सर्कुलर स्केल यहाँ पे चाहिए. ये कंडीशन है, मतलब वहाँ पे जीरो एरर ऑकर नहीं हो रहा है. बट होता क्या है, अगर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर प्रेजेंट है तो ये जीरो के थोड़ा सा सर्कुलर स्केल जाती है आगे पीछे, और वहाँ पे क्या होता है, ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन के नीचे यहाँ पे सर्कुलर स्केल का जीरो आता है. नहीं, सर्कुलर स्केल जीरो पे है, लेकिन सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस में मैच नहीं हो रहा है. अगर वो जीरो के साथ मैच हो रहा है तो कोई एरर नहीं है, लेकिन ये जीरो के साथ मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये जीरो एरर आ रहा है. तो अगर ये रेफरेंस लाइन के नीचे आ गया, समझ में आ रहा है ना, रेफरेंस लाइन के नीचे आ गया, इसका मतलब हर बार जो रीडिंग हम लेंगे उसमें से कम ये काउंट करेगा. इसका मतलब इस टाइप के एरर को, ज्यादा काउंट करेगा, तो इस टाइप के एरर को बोला जाता है एज ए पॉजिटिव जीरो एरर. एंड वही अगर रेफरेंस लाइन के सर्कुलर स्केल अगर ऊपर चला गया तो उस टाइप पे जो एरर आता है वो बन जाएगा निगेटिव जीरो एरर. कळतं ना. फिरवतोय आपण 0 पासून फिरवणार होतो, हे ऑलरेडी 2 डिव्हिजन एक्स्ट्राच आहे, तो वो निगेटिव जीरो एरर एंड ये पॉजिटिव जीरो एरर. एंड फिर से वही फॉर्मूला, करेक्ट रीडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ट्रू रीडिंग माइनस कौन सा एरर? जीरो एरर. फिर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, प्लस माइनस माइनस रहेगा, नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. क्लियर? यस सर. वर्नियर कैलिपर में एक्चुअल जो एक्सिस का नोटेशन है वही होता है, पॉजिटिव के अलोंग पॉजिटिव, निगेटिव के अलोंग निगेटिव. बट स्क्रू गेज की केस में पॉजिटिव के अलोंग निगेटिव, निगेटिव के अलोंग पॉजिटिव. इतना डिफरेंस है बस. हो जाएगा फिर स्क्रू गेज का. यस. तो पूरी दुनिया में आपको स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर के अगर कहीं पे एग्जांपल्स एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलेंगे तो वो सिर्फ हमारे मॉड्यूल में ही मिलेंगे. तो स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस मॉड्यूल में है, नियर अबाउट 25 to 30, उनको सॉल्व करके आज ऐसा विषय संपूर्ण टाका. व्हाट इट सब सॉल्व नहीं होंगे, उसमें और भी वेरिएशंस दिखने को मिलेंगे, बट सॉल्व करते टाइम जो डाउट आएगा फिर वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा. तो यहाँ पे एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सबका एरर, सबके टाइप का एरर, एरर रिलेटेड जो भी पार्ट है इन ऑल एस्पेक्ट कंप्लीट हो गया. तो डायमेंशंस एंड एरर, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए. अब नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, उनको यहाँ पे देखना है हमें, फिर कल से हम न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं. सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड.
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब पावर। ये कंसेप्ट जो है ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये इसलिए बनाई गई है, उसका रीजन ये है कि हम फिजिक्स में जब भी डील करते हैं तो अपन माइक्रोस्कोपिक के साथ भी डील करते हैं, उसके साथ साथ मैक्रोस्कोपिक के साथ भी डील करते हैं। यानी देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10⁻⁻31, एकदम माइक्रो लेवल की केस होगी, उससे छोटा नंबर हम नहीं डील करेंगे फिजिक्स में। प्लैंक्स कांस्टेंट आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिलेटेड अगर है तो इलेक्ट्रॉन का मास है। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 उसके बाद अगर ज्यादा के नंबर देखने हैं तो अर्थ की रेडियस कितनी है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अर्थ का एंड मून का डिस्टेंस कितना है? 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। उसके बाद में ये ग्रेविटेशन मध्ये येईल ना, इलिटेड चालेल। अर्थ का मास कितना है? अर्थ का मास है क्या? अर्थ का मास अरे है ना? किती है? हे ना 5.98 इंटू 10⁻24 kg। 24 नहीं, 5.98 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ द सन कितना है? मास ऑफ द सन अराउंड ना, एक्झॅक्ट नाही, मी काही जाऊन तिथं मोजून नाही आलो, ठीक आहे, अराउंड 2 इंटू 10⁻30, म्हणजे अर्थचं जेवढं मास आहे उसके 10 लाख टाइम्स हेवियर आहे सन। असं नंबरला बघू नका, 24 आणि 30 जवळपास आहे, 10 लाख टाइम्स हो रहे हो। देन हमारी जो यूनिवर्स है उसका मास प्रेडिक्टेड 10⁻54 टू 10⁻56 kg आहे। आता खरंच प्रत्येक वेळी कॅल्क्युलेशनमध्ये किंवा कन्सिडर करत असताना आपल्याला एक्झॅक्ट व्हॅल्यूची गरज पड़णार है का? अपन बस कंपेयर करते, तो कंपैरिजन के लिए ये कंसेप्ट आ गई है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। तो उसमें हमने डिसाइड किया है कि हम हर एक नंबर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, a इंटू 10⁻b। तो ये जो b होगा, ये b को बोला जाएगा एज ए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और इससे कंपेयर करने के लिए हमें इजी हो जाएगा और हमें समझ में आएगा कि वो कितना छोटा है कंपेरेटिवली, कितना बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का मास है, कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 31। अरे -31। ये ए है ना, ए इस रेंज में लेके आना पड़ेगा ना, पहले आहे तसंच ठेवायचं, मग शिकवलं कशाला असतं आपण ते? क्या करना पड़ेगा? 9.1 को इस रेंज में लेके आना है, मतलब इसको 0.9 लिखना पड़ेगा। तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट किया तो -32 होगा या -30 होगा? -32। वेरी गुड, -30 होगा कीजिए, कर लो। तो इलेक्ट्रॉन के मास का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? -30। -30। अर्थ का मास है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? -23। तो इसको क्या लिखेंगे 25। अपन? 0.598, मतलब 0.6 इंटू 10⁻25। 23। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 25। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द मैग्नीट्यूड -19 नहीं, क्योंकि 1.6 याच्यामध्येच येतो, 5 से छोटा 0.5 से बड़ा। कळलं? कळलं का? यस। देन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? -10। कैसे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11। इसको लिखना पड़ेगा 0.667 इंटू 10⁻10। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देन प्लैंक्स कांस्टेंट का कितना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? -33। -33। वेरी गुड, कळालं मग? ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, राउंडिंग ऑफ। हे माहिती है, पण आता दिलं म्हणून थोडंसं घेऊ फॉर्मुलेटी म्हणून। नंबर को अगर हमें राउंड ऑफ करना है, कैसे राउंड ऑफ करते हैं?
ऐसे दिया है आपको 2.325 या फिर 2.345 या फिर 2.33351 या फिर 2.336 या फिर 2.332. ठीक है, ऐसे वेरियस नंबर दिए और आपल्याला सांगितलंय इसके बाद में जो पॉइंट आएगा ना सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें बोला गया है कि इस नंबर को मुझे बस डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक राउंड अप करना है. कैसे करेंगे? 2.33. रूल लिहून घ्यायची गरज आहे का? हे बघा, सरळ सरळ. अगर जिसको छोड़ देना है मतलब जो नहीं चाहिए लास्ट वाला नंबर, इफ इट इज लेस देन 5 डायरेक्ट सोडून द्या, त्याची काही इज्जत नसते. कळालं? मतलब ये केस कहाँ पे है? यहाँ पे. यानी इसको मैं डायरेक्टली 2.33 लिख दूंगा. ये हो गया उसका राउंडिंग ऑफ. पहला रूल, इफ नंबर विच इज टू बी लेफ्ट इज लेस देन 5 देन लेफ्ट इट डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग एनी मतलब एनी पार्ट इन गिवन नंबर्स. सेकंड केस, इफ नंबर विच इज टू बी एलिमिनेटेड ग्रेटर देन 6 है, देन हर बार यू हैव टू ऐड 1 इन प्रीसीडिंग नंबर. जिसको लेफ्ट कर रहे हैं वो अगर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले जो भी नंबर होगा उसमें 1 ऐड करो, मतलब 2.33 बिकम्स 2.34. विषय संपला. ओके, हे एकदम चिल्लर रूल आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे 3री 4थी पासून. घोळ फक्त 5 मध्ये होतो. उसमें क्या है कि जिसको अपन लेफ्ट कर रहे हैं, जिसको डिलीट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, इफ इट इज 5, वो अगर पूरा 5 है तो हमें देखना है कि उसके बाद में क्या है. 5 के बियॉन्ड अगर नॉन जीरो नंबर है, 5 के बाद में 5 को अपन लेफ्ट कर रहे हैं और 5 के बाद में अगर वहां पे नॉन जीरो नंबर है तो प्रीसीडिंग नंबर में हमें ऑलवेज 1 ऐड करना ही पड़ेगा. If 5 is followed by non-zero digits, then always add 1 in preceding digit. Got it? ये भी थोड़ा सा माहिती होता, ठीक है. लेकिन उसके बाद में अगर ये कंडीशन है कि 5 के बाद में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब वहाँ पे 0 ही होता है, तो बोलेंगे कि 5 इज फॉलोड बाय 0 है या फिर नो डिजिट है, तो उस केस में देखना पड़ेगा अगर 5 से पहले ऑड नंबर है, ये अवघड असतात म्हणून 1 ऐड करना पड़ेगा. इवन विचारे असतात म्हणून ॲड नाही करना पड़ेगा. इट विल रिमेन सेम. हे शेवटचे 2 आहेत ते कन्फ्यूज करतात, तेवढं लक्षात ठेवा. उसमें भी क्या 5 के बाद में 0 है या फिर कुछ भी नहीं है तो 5 से पहले कौन है वो देखना पड़ेगा. ऑड है, एक ऐड करा. इवन है, उसको इवन ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. गॉट इट? चला एग्जाम्पल लिया आणि पाहिजे असेल तर वर्डिंगची एक एक स्टेटमेंट बाजूला लिहून टाका. अदरवाइज मॉड्यूल में प्रिंट करके दिया है ऑलरेडी, वहाँ से भी रीड कर सकते हो. बट ये एग्जाम्पल लिया. काय काय 5 बद्दल काय सांगू? कन्फ्युजन. हे बघ ना बेटा, हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ, बडबड नको करू. 5 आहे, 5च्या नंतर पण नंबर आहे, मग तो कोणता येस द्या नॉन झिरो, त्याच्या अगोदर कंपल्सरी 1 ॲड करावाच लागेल. नहीं 5 के राइट में अगर नॉन जीरो डिजिट है और हमें 5 को एलिमिनेट करना है तो 5 से पहले जो है उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा. लेकिन अगर 5 के राइट में कोई भी नहीं है तो लेफ्ट में देखना पड़ेगा. लेफ्ट में अगर इवन है तो रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर ऑड है तो यू शुड ऐड 1. नहीं, मॉड्यूल रीड करा, जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं वो मॉड्यूल में. नेक्स्ट हो गया. क्लियर है का सगळ्यांना ये और राउंडिंग ऑफ के रूल. येस. मग हे 5लाच का पवन, मला जर हे 2.37 दिला आहे आणि या 7ला मला एलिमिनेट करायचं आहे तर याच्यानंतर वगैरे ऑड इवन बघावं लागेल का? नाही बघावं लागणार. आपलं ठरलंय 5 से बड़ा है तो 1 ऐड करो, छोटा है तो छोड़ दो. कळलं ना? नेक्स्ट
अब आता है सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट डाउन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स स्मॉलेस्ट वैल्यू घ्यायची. स्मॉलेस्ट वैल्यू. चलो क्या क्या मालूम है आपको लॉंग व्हॅल्यूला सिग्निफिकेंट फिगर? स्मॉल सॉरी काय बेटा? सिग्निफिकंट फिगर म्हणजे झिरो सोडून बाकीचे सगळे. काही पण का, झिरो सोडून बाकीचे सगळे एक्युरेट व्हॅल्यू. इम्पॉर्टंट. बर अजून? ऋतुजा? प्रिसाइज्ड व्हॅल्यू. संस्कृती? लिहिलं का? सिग्निफिकेंट फिगर्स नाही माहित सर. are the numbers which have some significance. सिग्निफिकन्स कळतं का आता? महत्व, हो. व्हॅल्यू, इज्जत जिनकी है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स. कळलं? पहला रूल लिखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. कोई भी है, कहीं पे भी है, अगर वो नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट रहेगा. ठीक है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 है का 6 है? 3. नंबर काउंट करनी है हमें, उनकी वैल्यू कुछ नहीं करना है. ठीक है? 3 2 5 7 4. 9 4 7 3 2 3 2 9 8. 8 है का 8 है? 8. 8 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स. सेकंड रूल, zeros, but all zeros in between two non-zero digits आर सिग्निफिकंट. are का not R. are significant. 101 3. 3 significant. 3002 4 4. 5004 4 399309 404. 9. Very 9. good. Third one, if number is less than 0, if number is less than 0, then zeros to the right of decimal, zeros to the right of decimal and left of first non-zero digit are not R not. are not significant. परत एकदा क्या लिखा है ये रूल में? इफ नंबर इज लेस दॅन 1, कसा ओळखायचा लेस दॅन 1? 0 पॉइंट समथिंग असेल है ना, तो उसमें डेसिमल के राइट में एंड फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में जो भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है. मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे Two. सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2. यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स. 2. वेरी गुड. नेक्स्ट. नहीं तो कंसिडर ट्रेलिंग zeros are significant if the number is beyond decimal. क्या क्या? अब ट्रेलिंग जीरो में क्या होता है, अगर वो 0 0 दे दिए तो उसका मतलब वो एक्यूरेसी है
मतलब वो रीडिंग की वैल्यू है, कितने डिजिट तक वो रीड कर सकता है, मतलब वो प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, मतलब वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लिखो आगे। ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ इट्स ए मेजरमेंट। ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग नहीं कळलं, zeros to the right of last non-zero digit, zeros to the right of last non-zero digit are significant if it is a measurement. आता हे कोण सांगणार आपल्याला मेजरमेंट आहे की नाही? युनिट्स. युनिट्स. व्हेरी गुड, लयच आवाज वाढला. ठीक आहे, कारण बोर्डवर लिहिलेलं होतं. मतलब 2400 मीटर है एंड 2400 है, तो ऊपर की केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है एंड यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कळलं. अगर सिर्फ नंबर है तो ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट जर युनिट है म्हणजे ती मेजरमेंट है, इसका मतलब कळलं. ये हो गए रूल्स टू फाइंड. आता कंप्लीट लिहिलं होतं ना हे, काय लिहिलं? इफ इट्स ए मेजरमेंट and if it's a number then trailing zeros are not significant. हेच डेसिमल असेल तरी पण ॲप्लिकेबल आहे. ये हो गया रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, स्टार मार्क करके लिखो स्टैंडर्ड साइंस नोटेशन. ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नाही, कळलं ना, ही वेगळी केस है. मतलब इन जनरल क्या होता है, किसी भी कैलकुलेशन का जो फाइनल आंसर है वो कैसे लिखना है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन बनाया गया है. वो लिखा जाता है a इंटू 10⁻⁵ के फॉर्म में. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वेगळं, ते फक्त कंपेयर करण्यासाठी. और यहाँ पे a जो है वो 1 to 10 इसके इन बिटवीन होता है a. कळलं? मतलब 6.4 किलोमीटर बोलेंगे या फिर 6.4 इंटू 10⁻³ मीटर बोलेंगे या फिर 6.4 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर बोलेंगे या फिर 6.4 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर बोलेंगे या फिर 6.4 इंटू 10⁻⁹ माइक्रोमीटर बोलेंगे. सारी वैल्यू सेम है क्या डिफरेंट है? सेम है. मतलब यूनिट बदलने से क्वांटिटी की मेजरमेंट नहीं बदलती. तो हर एक केस में सिग्निफिकेंट फिगर सेम या डिफरेंट है, कळालं ना. मतलब ये 10 की जो पावर है उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है. म्हणजे आपल्याला जर असा नंबर चेंज करून 10 की पावर अरेंजमेंट करके दे रहे तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा. ओके, स्टार मार्क करके आगे लिखो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन. म्हणजे आपल्याला 10च्या पॉवर चेंज करून नंबर कन्फ्यूज करायचं जरी ठरवलं आपण त्याला या फॉर्मॅटमध्येच लिहिलं. क्या लिखा? नहीं रे, नेक्स्ट पॉइंट लिखा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. और उसमें आप लिखेंगे while adding or subtracting two numbers, while adding or subtracting two number, the answer must contain answer must contain same significant figures. Same significant figures as that of number
having least significant figure. Least significant figure. याचा अर्थ काय होतो? एकदम सोपा है बघा कि अपन दो नंबर को ऐड कर रहे हैं या फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद में जो भी आंसर मिलेगा वो अगर बोला है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर में क्या चाहिए? दो नंबर जिनका ऐड कर रहे थे या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, दोनों में से या फिर 10 होंगे, उसमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर जिस नंबर में थे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में चाहिए। जैसे कि इन दोनों के एडिशन करेंगे तो एडिशन आती है 9, 8, 7 एंड ये 10, 10.789। लेकिन अगर बोला है कि अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये आंसर नहीं है। हमें आंसर में चाहिए सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि मिनिमम 3 थी ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या करना पड़ेगा? 10.7, 10.8, राउंडिंग ऑफ करना 10.8, राउंडिंग ऑफ में पहले 9 को छोड़ना है, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, फिर इसको भी छोड़ना है, इसमें 1 ऐड कर 2 ऐड करना पड़ेगा, 1 का 2 करावं लागेल। ठीक आहे, तो ये बनेगा 10.8, ये करेक्ट आन्सर होईल। आपल्याला ऑप्शन दिला असं वाटतं, नाही नाही हे जास्त करेक्ट आहे, हे तर राउंडिंग ऑफ आहे, घोळी, ठीक आहे ना, ये करेक्ट आन्सर है। एक्युरेट है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट, बट ये एक्युरेट है एग्जैक्ट। व्हेरी गुड, मी काही वेगळं सांगतोय का मग तुला? बट सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में अगर बोलेंगे तो ये करेक्ट है। कळलं ना? हा गोल समजावून घ्या। अगर सेम नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी होती तो क्या आता आंसर? 9 - 0, अरे सब्ट्रैक्शन वजा बाकी, हाँ 7 - 1, 5 - 2, डेसिमल माइनस डेसिमल, छोटा डेसिमल, 3 - 7, -4. आता या नंबर मध्ये हा नंबर ऍड करा, हे आन्सर येतं का बघा बरं पटकन। 4.37. आता काय करायचंय? -4.369 प्लस 7.21 किती येतं? कळलं ना? तेच येणार होतं, सब्ट्रैक्ट किया वही ऐड किया तो पहला नंबर मिलेगा। तो इस आंसर में हमें रिक्वायर्ड है सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मिनिमम थे। मिनिमम कहाँ पे थे? 7.21 में, तो कितना आएगा ये? 4.37. 4.37 का 4.3 फक्त 4.4, 4.37. 3 आहेत ना, 3 पैसे 4.37, हे नाही आहेत ना, ऑप्शन लिहिले तुम्ही असे 4। ठीक है, तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में है वही मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में है। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में है वही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, मतलब आपको बोला है 2.589 इंटू 3.2, इसको मल्टीप्लाई करो, लय अवघड होईल, याला 1.2 घ्या, करा आता पटकन पटकन, डू इट पटकन। थ्री पॉइंट 1008. मल्टीप्लिकेशन बोलो कितना आ रहा है पहले? 3.1008. 3.0968. 0968। तुझं वेगळं आहे का? माझं वेगळे आहे. ते शाळा वेगळ्या वेगळ्या होत्या ना तुमच्या, त्यामुळं तुमचे मल्टिप्लिकेशन वेगवेगळे येतच। म्हणजे पवनची शाळा चांगली होती, जिल्हा परिषद सर माझी पण, माझी पण, मौजे बुद्रुक तालुका पैठण, तुझी चांगली भेटत गरजेन. ही संस्कृती। ठीक है, 3.1068 ये आंसर है, बट हाँ. अगर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर बोला तो सिग्निफिकेंट फिगर किती पाहिजे आपल्याला? तर यासाठी काय करावं लागेल? राउंड ऑफ करावं लागेल।
8 को छोड़ देंगे ये 7 बनेगा, 7 को छोड़ देंगे 1 बनेगा, 1 को छोड़ देंगे डायरेक्ट छोड़ देंगे, 1 ची काही इज्जतच नसते, कोणीही सोडून देत त्याला. ठीक आहे. 3.1 हे हो गया करेक्ट आंसर. कळलं. दिस ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर. वाटतं तेवढं सोपं नहीं है. सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाने के लिए सबसे सिंपल पॉइंट है, बट प्रत्येक क्वेश्चन तुम्हाला खूप जास्त डोकं लावायला लावणार है. ठीक है. तो मॉड्यूल में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन की मतलब वहाँ पे लिस्ट दी है, तो कंप्लीट करो. तो आज मॉड्यूलचा विषय संपला पाहिजे. एरर का, डायमेंशन का, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, सिग्निफिकेंट फिगर का, पूरे मेजरमेंट के सारे क्वेश्चंस का. ठीक है. बस इंट्रोडक्टरी जो मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, इस रिलेटेड जो डेटा दिया है उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस काम के होते नहीं है, तरी पण आपण त्यांना स्किप नहीं करणार, बट उसको आपण डिस्कस करेंगे इव्हिनिंग के सेशंस में. ठीक है ना. जेव्हा आपल्याला फ्री टाइम असेल त्या केसमध्ये आपण ते डिस्कस करू. अदरवाइज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ऑल ओवर जितना भी रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है. ठीक है. तो फ्रॉम टुमारो वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस, दैट इज काइनेमेटिक्स एनी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. क्लियर. यस. चलो. Yes, sir. और एक छोटा सा पॉइंट हा, 1 मिनिट. आहेच 10-15 मिनटं आपल्याकडे अजून. वन डी मध्ये कशाला क्रॉस अँड डॉट लागतात तुला? तुला वेक्टर कुठे आहे माहिती आहे का? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुठे आहे वेक्टर? बघितलाय का? वेक्टर मोशन इन 1D में क्या 2D में? 2D. जहाँ पे वही भी पढ़ेंगे. चलो नेक्स्ट. क्या होता है ऑलवेज फिजिक्स में जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसको लिखने का एक फॉर्मेट होता है. कौन सा फॉर्मेट होता है? NU. ये होती है फिजिकल क्वांटिटी. कळालं. X मतलब फिजिकल क्वांटिटी, U मतलब Unit. N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू. नंबर. नंबर की वैल्यू नहीं, नंबर. और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये यूनिट कितने टाइम है. जैसे कि लेंथ ले रहे, लेंथ. लेंथ का यूनिट होता है मीटर. आपल्याकडे स्टैंड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर. इसका मतलब स्टैंड की लेंथ ये मीटर के 2 टाइम्स है, तो ये बनता है 2 मीटर. एंड ये N एंड U अगर मल्टीप्लीकेशन में, इसका मतलब एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसलिए जैसे जैसे यूनिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे n घटता जाएगा. जैसे कि 1 मीटर है, अगर मैंने किलोमीटर लिया तो किलोमीटर मतलब यूनिट बड़ा हो गया. यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा. कितना होगा? 0.001. अगर मैंने इसको माइक्रोमीटर कर दिया, यूनिट छोटा हो गया, नंबर ज्यादा हो जाएगा. 10 to the power minus 6. कळलं. ये रिलेशन होता है. ठीक है. N एंड U का. एंड बाकी यूनिट कैसे लिखते हैं आपको मालूम ही होगा. सिंगुलर फॉर्म में होता है ऑलवेज, प्लूरल फॉर्म में कभी लिखते नहीं अपन. साइंटिस्ट का नाम भी होगा तो भी अगर कंप्लीट यूनिट लिख रहे तो फर्स्ट लेटर स्मॉल ही लेना पड़ेगा. हाँ. अगर कोई यूनिट है वो अगर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट है तो उसको अगर कंप्लीट लिख रहे हैं, जैसे कि न्यूटन लिख रहे हैं तो न्यूटन का n स्मॉल ही होगा. लेकिन अगर हम सिर्फ उसका नोटेशन लिख रहे हैं तो वो कैपिटल होगा. मतलब न्यूटन का नोटेशन लिखना है तो कैपिटल N होगा, लेकिन कंप्लीट न्यूटन लिख रहे हैं तो स्मॉल n होगा. फिर आगे की स्पेलिंग आपको मालूम है. बट अगर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट नहीं है तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी स्मॉल ही होगा. जैसे मीटर का कभी कैपिटल M नहीं होगा, लेंथ का यूनिट वो ऑलवेज स्मॉल m ही होगा. इकडं पण तिकडं पण फक्त नोटेशन लिहायचं तरी पण स्मॉल m, कंप्लीट मीटर लिहायचं तरी पण फर्स्ट लेटर स्मॉल ही होगा. इतना डिफरेंस है. एंड ऐसे नहीं होता है 1 येतो मीटर एंड 10 येतो मीटर्स. होतं का असं? नहीं होत. मतलब इसको हमेशा से हमें सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना है. ठीक है. सो इस तरह के कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब मालूम होते ही है, बट दिया है तो हमने इसकी इंट्रो कर दिया. तो यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सारा पार्ट हमारा डिस्कस करके कंप्लीट हो गया. एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कशन शुरू करेंगे अबाउट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. तो कल अगेन टेस्ट होगी ऑन टाइम, और टेस्ट में जो सिलेबस है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का पूरा रहेगा. बस
एडिशन में जो आपण 1D का जितना पार्ट पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस ऐड होते जाएंगे. ठीक है, त्यामुळे युनिट्स अँड डायमेन्शन्सला तुम्हाला सोडून चालणार नाही, उसको रेगुलर रिवाइज करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर. सेम आपला टाइम किती, दॅट इज ओके. थँक्यू.